व्यवस्था के विश्लेषण के लिए आपके पास आ रहे हैं। आपकी इस पर नजर है? इसको बहाल करने के लिए सालों से मांग उठती आई है, कुछ राज्यों ने इसको लागू भी किया है। एक बार फिर से कमिंग इलेक्शन के लिए पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने इसको चुनावी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है, ऐलान कर दिए गए हैं। तो आज दर्शक जो इस वक्त ब्रेकिंग विद एजेंडा देख रहे हैं वो आपसे जानना चाहेंगे इसको क्यों बंद किया गया, क्यों इसको फिर से वापस लागू करने की मांग की जा रही है और केंद्र सरकार इसको क्यों लागू कराना नहीं चाहती है। देखिए विपनेश, सबसे पहले तो ये बता दूं कि इस साल के शुरुआत में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा चालू करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार उनकी आई तो इसके बाद से वो पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेंगे। और उसके बाद से ही लगातार अगर आप देखें, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब के अभी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि वो लागू करने के बारे में सोच रहे हैं। लोगों को ये लग रहा होगा कि अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए विपनेश, उसमें 10% वोट अखिलेश यादव को ज़्यादा मिले। और मैं ये मानता हूं कि अखिलेश यादव की पार्टी को सीटें चाहे जितनी मिले, लोकतंत्र में सीटों का बहुत महत्व है, लेकिन जितना जनसमर्थन या जितना % वोट उनको मिला, ये अपने आप में बहुत ही अप्रत्याशित था। और इससे ज़्यादा वोट शायद अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को मिल पाएगा कि नहीं, इसमें मुझे संशय है। और बहुत लोग ये मानते हैं कि उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम की जो घोषणा थी उसने उनके वोट % को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। अब बात आ रही है जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले 1 साल के भीतर, या जिन जिन सरकारों की स्थिति आप देखिए, गैर भाजपा सरकार, वहां पर ये ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने की बात कही जाती है। आपको मालूम है सरकारी कर्मचारियों के बीच में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के कितना आकर्षण है। और तमाम, अभी गुजरात में आपने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को देखा, राहुल गांधी ने भी गुजरात में कहा है कि अगर उनकी सरकार आई तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। गुजरात में सरकारी कर्मचारियों ने अभी बहुत बड़ा प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया था पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में जंतर मंतर पर भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने के लिए। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ये फैसला लिया कि आज़ादी के बाद से जो सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद अपनी अंतिम वेतन का 50% प्लस वो DA लिंक्ड पेंशन जो थी और वो उनको मिलती थी उनके जीवित रहते तक, और उनके मृत्यु के बाद उनके पत्नी के पति को और पति की पत्नी को ये पेंशन मिलती थी 2004 के पहले जो लोग सेवा में आ गए थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ये फैसला किया कि अब नेशनल पेंशन स्कीम लाया जाएगा। ये जो है मार्केट लिंक्ड है और इसमें एम्प्लॉय कुछ 10% के करीब अपना हिस्सा देता है, सरकारें देती है, उससे एक कॉर्पस फंड बनता है। उसके रिटायरमेंट के समय उसको 60% मिलता है और 40% उसको फिर इन्वेस्ट करना पड़ता है मार्केट में। ये नई व्यवस्था इसलिए लागू की गई थी कि राज्यों पर वित्तीय बोझ बहुत ज़्यादा था और उस समय के एक्सपर्ट्स ने ऐसी बात कही थी कि इससे, लेकिन जिस सामाजिक सुरक्षा के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए लोग सरकारी नौकरी करते हैं वो इसमें से गायब होने लगी, वो आकर्षण कम होने लगा, तो सरकारी नौकरी में जाने वाले लोग इसकी मांग कर रहे हैं। ये थोड़ा तकनीकी विषय विपनेश, लेकिन मोटे मोटे शब्दों में, चूंकि हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं मोटी मैं जानकारी दे रहा हूँ। एक PFRDA अथॉरिटी है और वही अथॉरिटी ये मसले पेंशन के देखती है। जब ये एक्ट आया था पहले तो उसमें एडहॉक, जब परमानेंट से पहले जब विचार विमर्श की बात हुई थी, तब राज्य सरकारों को इस बात की छूट थी कि वो चाहें तो इसमें आए NPS में, न चाहें तो ना आए। पहले ऐसा था, फिर बाद में सारी सरकारें धीरे धीरे करके सारी सरकारों ने इस पर सहमति दी और अब PFRDA अथॉरिटी जो है वो बन गई है। अब वही इन पैसों का, राज्यों से जो पैसे आते हैं उनका मार्केट में कैसे फंड मैनेजमेंट करना है, फंड मैनेजर जाना है, कहाँ इक्विटी में लगाना है, ये सारी चीज़ें PFRDA तय करता है। अभी राजस्थान सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने जो अभी आपने बात दिखाई, उन्होंने वहाँ पे घोषणा तो कर दी कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के वित्त सचिव ने PFRDA को लेटर लिखा कि हमारे 39,000 करोड़ रुपए जो आपके पास जमा है वो हमें आप दे दें, ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करना चाहते हैं। PFRDA ने सीधे मना कर दिया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
केंद्र सरकार ने मार्च में लोकसभा में संसद में लिखित तौर पर यह जानकारी दी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का उनका कोई इरादा नहीं है। दूसरी बात, अभी झारखंड के मुख्यमंत्री ने 1 अक्टूबर से अभी उन्होंने अभी ये फैसला लिया है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का 1 अक्टूबर से। उसमें भी तकनीकी चीज़ है जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। उसमें उन्होंने लिखा है सरकार 2004 से 14 तक थी, तब ओल्ड पेंशन के बारे में कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं सोचा। तो ये सारे सियासी मसले हैं, सब लोग लुभावन तरीके और वोट पाने के सब अपना अपना चल रहे हैं राग।